भाई को मैं राखी बांध तो रही थी, लेकिन चेहरा उतरा हुआ था। दीदी, ऐसा क्या हो गया कि दोनों घरों में बोलचाल बंद हो गई। तनु मनु ने राखी भी नहीं बांधी मुन्ने को। हम लोग तो आपके परिवार का उदाहरण देते हैं कि दोनों भाई कितने प्यार से रहते हैं। अरे, रो रही हो आप तो। क्या हुआ जीजाजी? भाई हैरान था। तनु मनु तो कई बार पूछ चुकी हैं, हम लोगों ने जाने नहीं दिया। राखी बांधते हुए मैंने कहा, बाबूजी अपने सामने ही सारी चल अचल संपत्ति का बंटवारा कर गए थे। एक प्लाट माजी के नाम था, वो उन्होंने अंतिम समय में मेरे नाम कर दिया था। तब तो रवि कुछ नहीं बोला। करीब 1 महीने पहले आकर कहने लगा कि भाभी ने अकेले हड़प लिया, इसके भी 2 हिस्से होने चाहिए। बताते बताते उन काली स्मृतियों ने फिर से मुझे घेर लिया। भाभी ने इसीलिए तो माँ की जाते जाते इतनी सेवा की, जिससे प्लाट मिल जाए। रवि के ये तीखे शब्द आज भी उतना चुभते हैं जितना उस दिन चुभे थे। बस मैं ये नहीं पूछ सकी कि जब आए दिन उसकी मित्र मंडली भाभी आज मटर की कचौड़ी, भाभी गाजर का हलवा की फरमाइश लिए घर में घुसती थी, तब कौन से लालच में मैं दिन भर रसोई में लगी रहती थी। चाहे उसकी शादी हो या देवरानी की डिलीवरी, हर मौके पर कौन से लालच में मैंने एक पैर खड़े होकर काम किया। रवि के बेटा होने पर कितना उछली थी मेरी दोनों बेटियां। छोटा सा भैया आ गया, हम लोग राखी बांधेंगे। किसको पता था कि कुछ ही दिनों में ऐसा अबोला छिड़ जाएगा कि एक ही मकान में रहते हुए एक ही परिवार के लोग एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाएंगे। पापा मम्मी चाचा चाची आए हैं। तनु चमकता चेहरा लिए भागते हुए आई। मैंने देखा दोनों गंभीर चेहरा लिए बैठक में खड़े थे। भाभी, गलती तो मुझसे हुई है, हो सके तो माफ कर देना। दोस्तों और रिश्तेदारों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। आज त्योहार के दिन ऐसे अलग अलग अच्छा नहीं लग रहा है। रवि मेरे पैर छूने झुका, लेकिन मैं पीछे हट गई। रवि, कोई फिल्म तो चल नहीं रही है ना कि तुम आकर माफी मांगने लगोगे और मैं सब भूल जाऊंगी। एक बार तुम मुझसे कहते तो सही, मैं वह प्लाट तुम्हें दे देती, मगर इस तरह की बातें ना कहते। तुम्हारे भाई साहब कितना बीमार रहे, वो सब होने के बाद मेरा गला फिर से रुंध गया। भाभी, हमें उस प्लाट में हिस्सा नहीं चाहिए। हमसे गलती हो गई भाभी, बच्चे क्यों दूर रहे आपस में। कहते हुए देवरानी ने मुन्ना मेरी गोद में बैठा दिया। दोनों बच्चियां पर्दे के दाएं बाएं से झांकती हुई मेरी ओर आशा भरी निगाहों से देख रही थी। राखी वाली प्लेट भी सज संवर कर सुबह से मेरी हाँ की प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने दोनों बहनों को पास बुलाकर उसकी सोने कलाई सामने बढ़ा दी। दोनों दौड़कर आई, मुस्कुराते हुए अपने छोटे से भाई को राखी बांधी। बच्चे हंस रहे थे और खिलखिला रहे थे। उनको देखकर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों, अक्सर छोटी छोटी बातों से आपस में मनमुटाव हो जाता है, इसीलिए इस तरह की छोटी छोटी बातों को हमेशा नजरअंदाज करें। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।